Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker and we are on page number 111 और वो सेलिब्रेट कर रहा है टाइटल में यूरेका वी फेल्ड, यानी फेल हो गए तो हैप्पी हो जाएं। राइटर कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जनरली बहुत ही सीरियस ट्रोमास में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहें, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की एडवर्सिटी, मुश्किल हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई पॉइंट पे आती है। ये गलतियों से है, ऑब्स्टेकल्स हैं, फेलियर हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हम कुछ कुछ सफ़र कर रहे होते हैं और हम सबके पास कुछ शब्द सब्जेक्टिव अलग अलग ढंग के होते हैं जहाँ पे जो मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आई होती है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उससे। एंड राइटर कहता है ये मुश्किलों को आप कैसे भी एक्सप्लेन करें, लेकिन ज़िंदगी का हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ को लेके आता है, जहाँ पे हम अपने आप को सिखा सकते हैं कि इसका एडवांटेज कैसे लेना है। वो कहते हैं जो मेरे मेंटोर हैं टॉल बेन शहर, उनका कहना है थिंग्स डू नॉट नेसेसरीली हैपन फॉर द बेस्ट बट सम पीपल आर एबल टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ थिंग्स दैट हैपन सो पावरफुल, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सब बेस्ट ऑफ बेस्ट ही होंगी लाइफ के अंदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो उसको बेस्ट अपनी ज़िंदगी का बना ही लेते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो एडवर्सिटी को ऐसे कोई रोड ब्लॉक की तरह नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो स्टेपिंग स्टोन है जहाँ से आप और बड़े और ग्रेट ज़िंदगी जी सकते हैं। हर फेलियर एक आइडिया को जनरेट करता है जो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म करता है, इंडस्ट्रीज़ क्रिएट होती हैं, प्रॉफिट्स होते हैं और आप करियर को रीइन्वेंट करते हैं। अगर मैं मेरी अपनी ज़िंदगी को लूँ तो मेरे मायके की और ससुराल की फैमिली जब फाइनेंशियल दिक्कत में आई तो मैंने रिवोल्ट किया और मैं वहाँ से निकली और मैंने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। नहीं तो ये कभी नहीं होता, मैं टिंडे भिंडी में उलझी होती। कोविड के साथ में करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया गिफ्टिंग का, तो री इन्वेंट हुआ ऑनलाइन ट्रेनिंग। टुडे वी हैव स्टूडेंट्स पैन वर्ल्ड। एज के साथ के अंदर जब थोड़ा बॉडी शीन होने लग गई है अब तो गले में डॉक्टर्स ने बोला कि अब तुमको इतना नहीं बोलना है, तो एक ऑल्टरनेट इनकम का सोर्स भी चाहिए था। सो आई डिसाइडेड टू डू कंसल्टेंसी एंड टुडे आई हैव अनदर विंग टू अर्न। बुक में तो बहुत सारे एग्जाम्पल वो आगे बता ही रहा है जिन्होंने मुश्किल के समय को अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया, बट आई थिंक आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द सेम। A woman who's not educated has been a housewife for 20 years, अगर वो अपने घर के मेन के शेडो से निकल कर और एक बिज़नेस क्रिएट कर सकती है, वो भी सक्सेसफुल बिज़नेस, तो हम कोई भी कर सकते हैं, इज़न्ट इट। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। वॉल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर एडिटर्स ने क्रिएटिव इनफ नहीं होने के लिए बाहर निकाल दिया। नाउ इट इज़ वॉल्ट डिज्नी देयर। बीटल्स जो है उनको रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव्स ने बोल दिया था कि भाई तुम्हारे जो गिटार्स हैं ये ट्यून्ड इनफ नहीं है, उन्हें निकाल दिया था। तो जो भी विनिंग मंत्र है, जीतने का जो मंत्र है ना, उसमें एसेंशियली एक नोशन एक्सप्लेन किया जाता है, फॉलिंग अप। इस कॉन्वर्जेशन को लेते हुए माइकल जॉर्डन लिखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार फेल हुआ। रॉबर्ट एफ कैनेडी कहते हैं कि मैं सक्सीड ही इसलिए किया क्योंकि मैं फेल हुआ। जो लोग बहादुरी करते हैं गिरने से कि भाई ठीक है फेल होएंगे तो होएंगे, वही अपनी ज़िंदगी में अचीव करते हैं। मेरी मम्मा कहती थी गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में। अगर आप घोड़ों पे चढ़ोगे ही नहीं तो यार गिरोगे कैसे। थॉमस एडिसन भी लिखते हैं कि वो सक्सेस का जो रास्ता था उसके अंदर बहुत बार फेल हुए। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, पेज नंबर 112, वो उन्हीं मैनेजर्स को हायर करते हैं जो काफ़ी बिजनेसेस फ्लॉप होने के एक्सपीरियंस के बाद में सक्सेसफुल होते हैं। एक स्पॉटलेस रेज्यूमे जहाँ पे सब कुछ प्रॉमिसिंग है या जो डिफीट शोकेस नहीं करता है, दैट इज़ नॉट अ गुड रेज्यूमे। एक कंसल्टेंट एक्सप्लेन करता है कि वी शुड हैव अ फेलियर पार्टीज़। यहाँ पे पेज नंबर 112 पे कोका कोला का एग्जाम्पल लेते हुए करते हैं। 2009 में जो कोक का सीईओ था उसने
सच में एनुअल इन्वेस्टर मीटिंग जो शुरू करी कंपनी के सक्सेस से नहीं करी, बाय लिस्टिंग ऑल द फेलियर्स ऑफ कोका कोला, उससे शुरू करी। पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग ये था कि टू इन्वेस्टर्स को ये बताना कि फेलियर्स कैन हैपन, मनी कैन बी लॉस्ट, लेकिन उसके बाद में भी हम वहाँ से जो वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं और वही रीज़न है, कंट्रीब्यूट करता है कोका कोला को हमेशा जीत की तरफ जाने के लिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पॉइंट आउट करता है कि स्मार्टेस्ट कंपनीज जो होती हैं ना, वो जानबूझ के पर्पसफुल होके एरर्स को कमिट करती हैं ताकि एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस उनके सामने आए। एंड इट ऑल्सो सेज कि मिस्टेक्स करना एक पावरफुल तरीका है जहाँ पे हम अपनी लर्निंग को एक्सेलरेट करते हैं और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते हैं। कहने में ना ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली में रिकमेंड करते हैं कि हम फेल हों और जल्दी फेल हो जाएं और बार बार फेल हों, ताकि हम सीखें कि फेलियर से डील कैसे करना है, फेलियर को एक्सपीरियंस करके, उसको जी के। शुरू में हम डिफ़िकल्टीज फील करेंगे, ड्रॉबैक फील करेंगे, लेकिन फिर हम बेटर प्रिपेयर होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट जो आने ऑब्स्टेकल्स को उसको मैनेज करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे 90 लोग जो थे वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर गए। आधे लोगों को ये सिखाया गया कि भाई एरर करना ही नहीं है, मतलब गलती करनी नहीं है, और आधे लोग जो थे जैसे ट्रेनिंग होती है और उसमें मिस्टेक्स भी होंगी वैसे किया। और उसके बाद में जब इसका रिज़ल्ट निकला तो ये देखा गया कि जिन लोगों को गलतियां करने दी गई थी, figured out their way out of those mistakes. They were more faster, more accurate, and later on they grew their business in a better way rather than in the protective shelled coaching. मैंने मेरा कोर्स क्रिएट किया हुआ है गिफ्ट पैकेजिंग का। उसके इनसाइड डोंट गिव एनी मटेरियल लिस्ट टू आवर स्टूडेंट्स, वी डू नॉट गाइड देम इन अ बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है उसको लेके, मटेरियल कहाँ से नहीं है, डिज़ाइन कैसे बनेंगे, लेकिन जब वो गिरते पढ़ते निकलते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके डिज़ाइंस वो अपने आप को खुद ग्रूम कर रहे होते हैं, अपनी इंटरनल क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे होते हैं। टीचर्स और हम उन्हें वॉच कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, बट वी allow them to make mistakes. Rather, it is important to see that this is not working and this is working, and they make such fine craftsperson. पेज नंबर 113 पे बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्जेशन है। जिस वक्त हम अपनी ज़िंदगी के कुछ फेलियर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बार सक्सेस का रास्ता हम देख ही नहीं पाते हैं। हम उस मुश्किल के समय में इतने बेचारे हो जाते हैं, इतनी मिजरी में हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि एक और रास्ता अवेलेबल है। राइटर उस दिन को याद कर रहा है। वो कहते हैं मैं मैनहट्टन के स्काई स्क्रैपर में था जो कि सितंबर 11 के अटैक्स की बिल्डिंग को देख पा रहा था। मुझे यहाँ पर एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स थे जो ग्लोबल के क्रेडिट कार्ड कंपनी, उनसे बात करनी थी। और जिस समय मैं उस कमरे में गया तो मैं ये देख सकता था कि वहाँ पर अदर देन हैविंग कॉन्फिडेंट स्माइल्स, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, डरे हुए चेहरे, चुप्पी। जनरली ऐसी मीटिंग्स के अंदर राइटर कहता है बहुत सारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, कॉफ़ी पी जा रही होती है, लोग अपने लैपटॉप्स पे फ़ोन्स पे काम कर रहे होते हैं, बहुत वाइब्रेशन होती है। राइटर को एक एचआर के थ्रू पता लगा कि इस कंपनी ले ऑफ करने वाली है, रीस्ट्रक्चर करने वाली है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बदलने वाली है, इसीलिए यहाँ पे सब जने स्ट्रेस में है। राइटर कहता है उन दिनों इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल था कि मैं जिन भी देशों में गया, हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क, लंदन, हर जगह मैंने लोगों को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल डर से, भय से फ्रीज़ किया हुआ देखा अपने आप को। उनका जो मेंटल मैप था वो और वर्स्ट ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशन कर रहा था और वो फोकस थे उस रास्ते पे जो उनको नीचे ही लेके जाता। लोगों ने राइटर से शेयरिंग भी करी कि हम एक बार जो बड़ी वाइब्रेंट मीटिंग होती थी, लाइवली मीटिंग्स होती थी, हमारा बिजनेस इस तरह से होता था, अब ये सिर्फ और सिर्फ ज़ोंबी आइड, म्यूट माउथेड लोगों का बिजनेस और मीटिंग्स हो गई हैं।
लाइफ में पेज नंबर 114 पे राइटर कहता है, जिस समय एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूरी होता है आगे ग्रो करने के लिए, उस समय हम बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स गोइंग ऑन? पेज नंबर 115 पे वो सिखा रहा है हमें कि भैया अंडरस्टैंड करो, ये जो साइकोलॉजी ऑफ फेलियर है या साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे वर्क करता है। उसको बताने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि कुछ डॉग्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे एक बेल बजती है तो उन डॉग्स को एक छोटा सा शॉक मिलता है। ये कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजी और एक छोटा सा शॉक मिला। फिर इन कुत्तों को एक शटर बॉक्स में डाला गया, एक बड़ा सा डब्बा जैसे होता है उसमें डाला गया, जिसमें 2 कंपार्टमेंट और एक छोटी सी दीवार है बीच में। एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे डॉग को रखा गया, बेल बजी और एक छोटा सा शॉक आया। बहुत आसान था वो पार्ट, जो छोटी सी दीवार बनाई थी उसमें से निकल के दूसरी तरफ जाना जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डॉग्स वहाँ नहीं गए। अरे रिसर्चर्स हैरान थे, परेशान थे कि उनको लगता था कि वो तो फट से वहाँ चले जाएंगे दूसरी तरफ सेफ साइड के अंदर, पर ऐसा नहीं हुआ। सेलिगमैन जो कि एक साइकेट्रिस्ट रहे हैं, जो स्टडी करी है उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी को, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक्सीडेंटली उन्होंने कुत्तों को क्या सिखा दिया कि अगर ये बेल बजेगी तो शॉक होना ही होना है। ये नहीं सिखा पाए कि छोटी सी दीवार से यहाँ निकल जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। तो अब माइंड स्टेट क्या है? वाई बॉदर, ये तो लाइफ में होना ही है। इस कॉन्वर्जेशन को लेके जब ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी हुई, तब ये पाया गया कि हम इंसानों में भी ये हेल्पलेसनेस है। जब हम फेल होते हैं, जब ज़िंदगी हमें शॉक देती है, तो हम बिल्कुल निराशावादी हो जाते हैं और हम सिंपली वी जस्ट लीव थिंग्स। सच्चाई ये है कि हमारा ये जो मॉडर्न ओवर स्ट्रेस्ड बिजनेस वर्ल्ड है ना, इसके अंदर ऐसे ही क्यूबिकल्स बॉक्स हैं और हम जरा सा भी 19-21 होता है तो मतलब छोड़ देते हैं सब कुछ, ये तो होना ही है आजकल। एक एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पे किया गया। 2 ग्रुप क्रिएट करे गए लोगों के और उन्हें एक अलग अलग कमरे में लेके गए और एक बहुत ही ज़ोर से आवाज़ वहाँ क्रिएट की गई। दोनों ग्रुप्स को ये बोला गया कि भाई ये जो दीवार पे लगे हुए पैनल्स हैं और बटन्स हैं, इसको प्रेस करके इस आवाज़ को बंद करो। जो पहला ग्रुप था उसके बटन्स में कुछ नहीं हुआ, मतलब वो प्रेस करते रहे, नॉइज़ बंद नहीं हुई। वाइल जो दूसरा ग्रुप था, जब उन्होंने बटन्स को प्रेस किया तो वो आवाज़ बंद हो गई। अब नाउ दे वर अगेन पुट इनटू न्यू रूम और फिर से ये एकदम तेज़ आवाज़ को उन्हें बंद करना था। जो पहला ग्रुप ऑफ पीपल था जिनके बटन से आवाज़ बंद नहीं हुई, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, अभी वो बैठे रहे कि इन बटन्स को कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। वाइल जो दूसरा ग्रुप था उसने फट से उठा और उसने कंट्रोल ग्रुप ने नॉइज़ को बंद किया। तो ये रिसर्च क्या प्रूव करती है कि अगर हमने ये सीख लिया ना कि ये जो नॉइज़ है, अब इसे लाइफ की नॉइज़ से कंपेयर करें कि ये जो मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है मैं तो इसको कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही होएगा। अब आप कुछ भी कोशिश भी नहीं करेंगे कि हो सकता है ये दीवार भी बहुत छोटी सी है और आप कूद के निकल जाए, लेकिन वो एक्सपीरियंस कि मेरे कुछ करने से तो कुछ होएगा नहीं और लाइफ तो ऐसी ही है, ये तो ऐसी ही रहेगी। और हम इस तरह की नॉइज़ को अपनी ज़िंदगी में हर पल अपने साथ लेके चलते हैं। और ज़िंदगी में क्या होता है, हर पल एक जैसा तो नहीं रहता। एक पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ लाइफ में हमने एक डिस्पैरिटी देखी और ये सीख लिया ये तो होना ही है। टाइम तो बदलता है हर रोज़, हर पल। मैं बुक रीडिंग शुरू करती हूँ और जब बंद करती हूँ 10 मिनट बाद में, तो टाइम तो बदल चुका है इसमें भी, बट हम कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कोच हूँ। जब भी एक वुमन मुझे ये आके बोलती है, शालिनी जी मैं तो बहुत बार फेल हो चुकी, क्या मैं अब की बार सक्सेस हो जाऊंगी? कुछ ज्वाइन करती हैं प्रोग्राम और बिजनेस करती हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बिल्कुल इसी एक्सपेरिमेंट की तरह। एक ने ये सीखा कि फेलियर है, मैं तो पास हो ही नहीं सकती, और जनरली उसके साथ एक कॉन्वर्जेशन और भी चलती, बहुत सारी ब्लेम गेम, फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही, ये नहीं हो रही, और फिर अपने लिए भी मैं ऐसी हूँ, मुझे अक्ल नहीं है, मैंने ये नहीं सीखा, सब कुछ चलता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर विमेन, दे आर ट्राइंग ट्राइंग एंड दे गेट सक्सेसफुल ऑल्सो। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, द हैप्पीनेस एडवांटेज, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फीलिंग हैप्पी, इट इज़
about internally being joyous. That doesn't mean we'll avoid our life hardships. Rather, we'll learn from the hardships and grow from there. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. With your sharings, when you people write to me that how it is altering your life or what have you learned or what's you going through. मुझे भी ये पिछले 3 साल 4 साल से जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे पता लगा है कि बुक्स आर द बेस्ट गुरु. हाउ आर यू टेकिंग दिस चैप्टर दैट मैटर्स. तो अगर ज़िंदगी में कहीं भी डर के आप बैठ गए कि ये जो यार ऐसे होना ही है, लेट्स मूव आउट ऑफ इट. दिस इज़ द टाइम. थैंक यू सो मच.